अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आने का जिक्र है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश के बाद एक अरसे तक जन्नत में तन्हा रहते हुए बेचैनी महसूस करने लगे, तो तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने इनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा रजी अल्लाह अन्हा को पैदा किया और दोनों को हुक्म दिया कि इस दरख्त के अलावा जन्नत की तमाम नेमतों का इस्तेमाल करो। शैतान ने वसवसा डालकर बहकाया कि इस दरख्त की खुसूसियत यह है कि इसका फल खाने के बाद तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। चुनाचे शैतान के धोखे में आकर उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ताला ने इस गलती की वजह से जन्नत का लिबास उतार कर दोनों को दुनिया में भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए और एक मुद्दत तक तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह के सामने रोते रहे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली और बैतुल्लाह की तामीर की सआदत इनके हिस्से में आई। इस तरह हजरत आदम और हव्वा से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौजज़ा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वालदा शफा से रिवायत करते हैं कि मेरी वालदा ने फरमाया, जब हजरत आमना के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरे हाथों में आए और बच्चों के मामूल के मुवाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज निकली तो मैंने कहने वाले को सुना कि कोई कह रहा था, रहमकुल्लाह व रब्बुक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो। और फिर मशरिक़ और मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो गया, यहाँ तक कि मैंने मुल्क शाम के बास महलात भी देखे। एक फर्ज के बारे में, नमाज रोजा पिछले गुनाहों का कुफ्फारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचों नमाजें, जुमे की नमाज पिछले जुमा तक और रमजान के रोजे पिछले रमजान तक दरमियानी औकात के तमाम गुनाहों के लिए कुफ्फारा हैं, जबकि इन अमाल को करने वाला कबीरा गुनाह से बचे। मुस्लिम 552। एक सुन्नत के बारे में, इफ्तार करने की दुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार फरमाते तो यह दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका समतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार कर रहा हूँ। अबू दाऊद 2358। एक अहम अमल की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के मुताल्लिक़ फरमाया, यह ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़रत फरमाते हैं और आग से आज़ादी अता फरमाते हैं। एक गुनाह के बारे में, सूद खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों से इस हालत में उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लपेट कर पागल बना दिया हो। दुनिया के बारे में, दुनिया पर राजी होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए? दुनिया का मालूम मुता तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसलिए किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो आखिरत को भूलकर जिंदगी गुजारे या दुनिया के थोड़े से साजो सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। सूरह तौबा 38। आखिरत के बारे में, कब्र के 3 सवाल। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और इसको बिठाते हैं। फिर इससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है? वो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद 4753।
तिब नबी से इलाज, हर मर्ज का इलाज मौजूद है। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था कि कुछ देहात के बाशिंदे आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या हम दवा करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो जरूर दवा किया करो, इसलिए कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा अल्लाह ने ना पैदा की हो, सिवाय एक बीमारी के। लोगों ने पूछा वो कौन सी बीमारी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा। मसंद अहमद 17,986। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रोजा खोलो तो खजूर से इफ्तार करो, क्योंकि ये सरापा बरकत है। अगर खजूर ना मिले तो पानी से रोजा इफ्तार कर लो, क्योंकि पानी जाहिर व बातिन को पाक करने वाला है। रंदी 658। बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।